ये भी टेंशन बहुत हो रही है लोगों को, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया। तो क्या हो गया, हार गया भाई, गेंद बल्ले का मैदान है, हार जाए, कुछ इससे कुछ भी नहीं होता। पागलों की तरह वो खिलाड़ी भी पड़े हुए हैं मैदान में, वो भी कलाबाजियां खा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो हमें तो ना जीतने की कोई खास खुशी होती है, ना हारने पर कोई खास बोलो गम होता है। खेल है यार, खेल को खेल समझो। तो पागल, वो पागल है, तुम थोड़ी पागल हो। हमारे पास टेंशन की और कम चीजें हैं जो हम इन चीजों पे यार, हमें खेल है ना, खेल, इसमें हार भी होता है, थोड़ा सा खुशी हो जाए, जीत गया भाई, जीत गया तो थोड़ा हा हा वो बस खत्म। इससे ज्यादा खेलों पे खुशी मनाना ये आपके पागल होने की अलामत है। खेल है, खेल है। लोग कहते हैं कौमों की तकदीरें बदल रही हैं तकदीरें, लेकिन बेवकूफों की तकदीरें बदल रही हैं इससे। जब बेवकूफों ने इसको इतनी वैल्यू दे दी है ना, बेवकूफ लोगों ने, तो उनकी तकदीरें यकीनन बदलेंगी इससे। लेकिन अक्लमंदों की सेहत पे इससे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता। आप साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में हार गए हो, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो आप मैदान जंग में हार जाओ, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो आप इकोनॉमिकली मईशत के मैदान में हार जाओ, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। हमारा भी दिल चाहता है रोने का, जब बिजली का बिल आया ना, तो यहां तो मैं हंस रहा हूं, आपको क्या पता मैं बंद कमरे में कितना रोया हूंगा जाके। सारा दिन टीवी के आगे, बीवी के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है, बीवी भी टीवी के आगे और शौहर भी टीवी के आगे। तो वो मैच देख रहे हैं, फिर मैच जब खत्म होता है तो फिर उस पर जो तबसरे होते हैं उनमें टाइम वेस्ट। फिर उसके बाद कोई जीत गया, हार गया, तो फिर वो खिलाड़ियों के जो इंटरव्यूज आते हैं कि असल में वो थोड़े से एक्चुअली कुछ जहनी दबाव में थे और कुछ मैच फिक्सिंग भी हुई है, कुछ नहीं हुई है। इंतहाई फजूल चीज़ों में टाइम, दुनिया के सबसे फजूल लोग फनकार और उसके बाद खिलाड़ी होते हैं, याद रखो, जिनको दुनिया सबसे ज्यादा इज्जत दे रही है। ये मेरा मलफूज जहन में बिठा लें। सबसे फजूल तरीन कौम दुनिया की, जो लोगों का सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करती है और गैर जरूरी चीजों में बल्कि गुनाहों में लोगों को डालती है, वो है एक्टर, गुलूकार, फनकाराएं, अदाकाराएं। ये टाइम वेस्टिंग का सबसे बड़ा जरिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाने वाले कौन लोग हैं? खिलाड़ी। समझ रहे हो? पहले मैचेस होते हैं घंटों घंटों, उसके बाद उन पे क्या चलते हैं? तबसरे। पाकिस्तान क्यों हारा, एक्चुअली ये हुआ था, उसने जो है ना वो फील्डिंग में थोड़ी सी, मैं तो पहले ही कह रहा था, वो मुझे तो खिलाड़ियों के नाम भी नहीं आते ना, वो जनाब आजकल असल में उसकी कमर में पेन था, असल में ये था, फलाना डेम। छोड़ो यार, गेंद और बल्ले का डंडे से गेंद उठा के बाहर फेंक दी, निकल गई, ठीक है, नहीं निकली तो हार गए। क्या हो गया इसमें? इतना क्यों इसको सर पे मुसल्लत कर रहे हो? इतना क्यों इज्जत जिल्लत का मयार समझ रहे हो? भाई क्रिकेट में होता है क्या है, गेंद उठा के लाएगा, वो 3 डंडे खड़े हुए हैं, उसका दिल चाहेगा इन 3 डंडों के अंदर में गेंद जाए, और सामने जो डंडा लेके खड़ा हुआ है वो कहेगा नहीं, गेंद को उठा के कहां फेंकूं, तो कभी फेंक देता है, कभी नहीं फेंकता। फेंक गया तो हा वो थोड़ा सा हल्ला गल्ला हो गया, नहीं फेंका तो चलो हाँ तो कोई बात नहीं यार, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको पता नहीं क्या समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान पे कोई बॉर्डर पे जंग हो रही हो, उसमें इतने जज्बाती नहीं हो जाते। गेंद और बल्ले के साथ आपके ऐसे जज्बात, खुदा की कसम, इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। अलिहादा खुलिक़्तुम, इसके लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था। अफा हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह क़यामत के दिन कहते हैं मैं पूछूंगा क्या तुमने ये गुमान कर रखा था हमने तुमको बेकार पैदा किया है? इन फालतू चीजों में इतनी दिलचस्पी, इतनी दिलचस्पी। अफा हसीबतुम, भाई मसजूद मलाइका है, इंसान को दुनिया में लाने के लिए इंतजाम किया गया है, ये इत्तेफाक से पैदा नहीं हुआ। पूरी कायनात इंसान के लिए सजाई गई है, पूरी कायनात इंसान के लिए बनाई गई है। फिर जब पैदा किया, फरिश्तों को एतराज हुआ कि क्यों? अल्लाह ने कहा आलमु मा ला तालमून, इसके बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो, बहुत अजीम मखलूक पैदा कर रहा हूं। फरिश्ते जब ये देखते होंगे कि क्रिकेट के छक्कों पे कैसा 2-2 फुट उछल रहे हैं ये पूरी कौम, और चौकों और छक्कों पे जनाब ऐसे इनके जज्बात, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई खुशी से पागल हो रहा है, किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो फरिश्ते कहते होंगे अल्लाह इसको सजदा कराया तूने, इससे ज्यादा मुहज्जब तो हम हैं। नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जो हर वक्त बावजू होके तेरी हमदो सना करते हैं, इसको बना दिया तूने मसजूद मलाइका। अल्लाह को पता था ऐसे लोग होंगे, इसलिए अल्लाह ने कहा आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूं जो वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? इसके अलावा भी कुछ लोग होंगे, सारे ऐसे नहीं हो जाएंगे।
तो इसलिए मेरे भाई सारा दिन इन्हीं फजूलियात से फुर्सत मिलेगी तो अल्लाह के पैगंबरों की दावत सुनने का टाइम मिलेगा आपको। उन्होंने क्या कहा है, हम क्यों दुनिया में आए, क्यों पैदा हुए, हमसे किन बातों का क़यामत के दिन सवाल होगा, इन सवालात की तैयारी के लिए टाइम नहीं है। सुनने के लिए टाइम नहीं है तो तैयारी के लिए कहां से टाइम होगा। यही वजह है कि बड़े बड़े फनकार और गुलूकार हमने देखे हैं कि जिनको जब समझ में बात आई तो उन्होंने शोबिस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सईद अनवर को देखो, खिलाड़ी था ना बहुत बड़ा, ऐसी तौबा की है कि अब उसका नाम भी कहीं प्लेयर के तौर पर बोलते क्यों नहीं। और भी बहुत से ने तौबा की मगर की थोड़ा थोड़ा टच में। चलो अच्छा है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, कोई कोताही है तो अल्लाह माफ करे, कुछ तो आए। लेकिन सईद अनवर जो है ना खिलाड़ी, उन्होंने पलटा कैसा खाया है, तौबा की है तो बस सब कुछ। तो जब बात समझ में आ जाती है तो बादशाह छोड़ना भी आसान, खेल छोड़ना या फिल्म इंडस्ट्री से तौबा करना ये तो बहुत बात की चीज है। वो बादशाह से भी तौबा कर लेते हैं अगर जुल्म कर रहे हो। और जब बात समझ में नहीं आती तो मेरे भाई फिर देखते रहो सारा सारा दिन टीवी के आगे क्रिकेट के मैच। और जब मैं बयान करता हूं तो बोलते हैं इन मौलवियों को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है हमारे क्रिकेट देखने से। मेरे बयान हुआ तो उस पर ऐसे ही कमेंट्स आए थे लोगों के कि मौलवियों को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। हम अगर मुल्क की मोहब्बत में क्रिकेट के मैच देख रहे हैं तो क्या जा रहा है, मुल्क की मोहब्बत में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कह रहे हैं इसमें कौन सा नाजायज है, क्या टाइम वेस्ट हो रहा है आपका बहुत ज्यादा। कोई विजन बनाओ, कोई मकसद बनाओ, उस मकसद तक पहुंचने की कोशिश करो और उस मकसद के दरमियान में जो भी चीज रुकावट बनेगी उस रुकावट को अपने रास्ते से हटा दो। बोले हमने ये हदफ है, यहां तक पहुंचना है, इसमें क्रिकेट रुकावट बन रहा है उसको लात मार दो, इसमें ड्रामे फिल्में रुकावट बन रहे हैं हटा दो उसको रास्ते से। और अगर कोई विजन ही ना हो, कोई मकसद ही ना हो, फिर देखो भाई, क्योंकि फिर तो लाइफ को एंजॉय करना है तो फिर क्रिकेट भी देखो, फिल्में भी देखो, बल्कि मैं कहता हूं फिर गुटके भी खाओ और फिर थोड़ा सा सुट्टे मुट्टे भी लगाओ। और फिर पीने पिलाने का, जो लोग कहते हैं, मैं नहीं पीता अल्हम्दुलिल्लाह, जो पीने वाले हैं वो कहते हैं पीने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं, वो फिर पियो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मोमिनीन कामयाब हो गए जो नमाजों में खुशू पैदा करते हैं और लग़वियात से एराज़ करते हैं। लगव काम जिसका ना दीन का कोई फ़ायदा ना दुनिया। मैं आपको एंटरटेनमेंट से या तफरी से मना नहीं कर रहा, टाइम वेस्टिंग से मना कर रहा हूं। तफरी वो करो जो सेहत के लिए भी अच्छी हो और उसमें कुछ नॉलेज भी हो आपको। क्रिकेट की नॉलेज से कोई फायदा नहीं है, क्रिकेट खेलना बुरा नहीं है, खेलो आप मैदान में जाके खेलो, एक खेल है, जायज तफरी है। लेकिन बैनुल अक़वामी मैचेस में जो इतनी ज्यादा दिलचस्पी ली जा रही है और सारा सारा दिन टीवी के आगे बैठकर दिल की धड़कने, ऐसी धड़कन तो लोग अपने बाप और मां को नहीं देते, पूरे पूरे दिल निकाल के मेज पे रख देते हैं सामने। हलाल हराम की बात नहीं है, क्रिकेट को नाजायज कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन ऐसी चीज में टाइम क्यों जाया कर रहे हो जिसका ना दीन का फायदा ना दुनिया। तो आप जायज तफरीहात में वक्त लगाएं।